हेलो गाइस, मेरा नाम है आरजू मिन्हाज और आज वर्ल्ड म्यूजिक डे पर टॉप म्यूजिक नामा शुरू हो चुका है। और मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जो अपने हटके म्यूजिक बेमिसाल सिंगिंग और लाजवाब कॉम्पोजिशन से सबको दीवाना कर देते हैं। सो वन एंड ओनली अमित त्रिवेदी जी मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं। वेलकम टू टॉप एफएम सर। सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मजेदार हूँ एकदम। मैं भी सर आपको देख के बहुत बढ़िया हो गया हूँ। मेरा 10th का रिजल्ट जब आया तो उससे भी ज्यादा खुशी मुझे आज हो रही है आपको देख के। अरे क्या आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। और क्या सर बात है। वक्त जाया ना करते हुए मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि वो 9th और 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चा था जिसके पास सिर्फ 2 ऑक्टेव का एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, जो लकड़ी से उसको बजाया करता था, और उस बच्चे के पास आज जब अपने स्टूडियो में 3-4 कीबोर्ड रखे हुए हैं आसपास, तो वो बच्चा आज के दिन पे क्या महसूस करता है और वो बच्चा कितना बदल चुका है और क्या क्या उसमें चेंजेस आ चुके हैं? ओहो, कमाल का सवाल। मतलब चेंजेस तो भरपूर चेंजेस आए, भरपूर। वो बच्चा था 10वीं स्टैंडर्ड का। 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम दे रहा था। एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम था, ज्योग्राफी का लास्ट पेपर या सेकंड लास्ट पेपर था, ऐसा कुछ। बस उस वो दिन है और आज का दिन। उस बात को हुए होंगे कम से कम 20-25 साल तो हुए होंगे। तो 25 साल में तो कुछ हिसाब के बाहर बदलाव आया मुझ में, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिशियन, एवरी विच वे। इट्स लाइक एक एवोल्यूशन हुआ है। अब सीख ही रहा हूँ और अभी भी सीखना चालू है, अभी भी तक वो चल ही रहा है, प्रोसेस चालू ही है। क्या बात है सर, आपका ये बोलना ही आपका बड़प्पन है। थैंक यू, थैंक यू। और सर मैंने सुना था कि आप शिल्पा राउत जी ने आपको अनुराग जी से मिलवाया था। नहीं, वो ऐसा था कि जैन या फेब 2007, जनवरी और फरवरी के का दौर था। जैन ही था। तो उस वक्त शिल्पा राव ने मुझे अनुराग सर से मिला है। और अनुराग सर ने मुझे ब्रीफ दिया खाली उस वक्त, बताया कि मैं फिल्म प्लान कर रहा हूँ जो न्यू एज देवदास पर है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक आइडिया, एक जिस्ट दिया मुझे कहानी का, एक ओवरऑल वर्ल्ड का। तो वो लेकर मैं फिर वहां से निकल पड़ा और 6 महीने बाद मैंने उनको फोन किया, आफ्टर नोइंग व्हाट ही इज अप टू। उन्होंने कुछ लिखी थी, एक स्क्रिप्ट लिखी थी उस वक्त। तो एक बेसिक सा उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया था उस वक्त। और बाद में 6 महीने बाद मैं 6 गाने के साथ मिला उनको। मैंने कहा, सर आपने जो मुझे कहा था, आपने जिस तरह से मुझे गाइड किया था या नरेशन दिया था, उसके हिसाब से मैंने ये 6 गाने किए। देखिए आपको कैसा लग रहा है। तो वो और विकास बहल साथ में आए थे स्टूडियो में पहली बार। और तो जो भी मैंने कहा वो पॉडकास्ट में वो सही है कि बहुत नर्वस था, मैं बहुत डरा हुआ था कि मेरे को पता नहीं, मैंने तो अपने हिसाब से किया है, ये अपने इमेजिनेशन के हिसाब से मैंने ये किया है, कैसा लगेगा नहीं ऐसा लगेगा दिल से कि क्या बकवास चल रहा है। आई डोंट नो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन इन माय माइंड। बट देन उनको एक एक करके सारे गाने इतने अच्छे लगे कि एक इंच भी उसको चेंज नहीं किया, एज इट इज उसको फिल्म में यूज किया और रिलीज किया एज इट इज। मतलब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अमित त्रिवेदी जो है वो 10 साल आगे थे उस टाइम पे बॉलीवुड में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ और मेरा एक्सपोजर बहुत ज्यादा वर्ल्ड म्यूजिक में रहा है। बहुत ज्यादा अलग अलग प्रांत के, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग दुनिया के म्यूजिक सुनने का मुझे पहले से ही शौक रहा है। तो शायद उसी चीज की वजह से वो एक क्या कहते हैं, ओपननेस है, ओपन टू एनी जॉनर। तो ये जो स्टाइल था, जो इमोशनल अत्याचार का जो स्टाइल है, वो भी एक रेफरेंस पॉइंट मुझे दिया था अनुराग सर ने। ओम दरबदर फिल्म का गाना था जिसमें स्ट्रीट बैंड एक्चुअली बजा रहे हैं और सिंगर गाना गा रहे हैं। तो एक रेफरेंस था वो। तो वो जो स्टाइल ऑफ म्यूजिक था वो कभी मैंने ट्राई नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी सुना भी नहीं था एक्चुअली। तो सुनने के बाद काफी इंस्पायर हुआ जिससे इमोशनल अत्याचार बना। वो अडेप्ट किया मैंने वो स्टाइल एक्चुअली। आपका फैमिली बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक से था क्या? एक्चुअली मम्मी सोसाइटी कंपाउंड में ना काफी फंक्शंस कराती थी। सोसाइटी कंपाउंड
नवरात्रि के वक्त, स्पेशली नवरात्रि के वक्त, और all 9 days she used to be the flag bearer of singing all the bhajans and garbas. तो गरबा सारा वही गाती थी, और कहीं ना कहीं गाने का शौक था उन्हें, बहुत शौक था, क्रिएट करने का बहुत शौक था, लिखने का बहुत शौक था, आज भी है, आज भी वो गाने लिखती है, कंपोज करती है, गाती है। तो वो कहीं ना कहीं उनका जीन्स, उनके आशीर्वाद आए मुझ में। तो मॉम से ही है सर। उस टाइम पे डेफिनेटली मॉम आपको बहुत से गाने सुनाती होंगी और आप उसको गाते भी होंगे, तो कुछ हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ा गुनगुना दीजिए ना। अच्छा, तो ये एक गाना था जो मेरी मॉम ने कंपोज किया जी, जिसको मैंने हाल ही में मैंने उसको अपने चैनल में लॉन्च किया है। एटी आजाद करके मैंने अपना एक चैनल लॉन्च किया है, खुद का म्यूजिक लेबल है। तो जो पहला गाना था मोती वीराना चौक में, गुजराती गाना, पहला गाना मेरी मॉम का ही था, जो उन्होंने 1987 में कंपोज किया था। क्या बात। तो मुझे 33 साल लगे उसको बाहर लाने में, बट देर आए दुरुस्त आए। केवाड़ी रुम करती आवी, केवाड़ी रुम करती आवी, आनंद उत्सव रे गरबानी रम जट साथे लावी, केवाड़ी रुम करती आवी, केवाड़ी रुम करती आवी, झांझरने जनकारे मारी सखियों साथे लावी, मोती वीराना चौक में आवा, चौक में जगमग थारे आवा, अम्बे मां, मोती वीराना चौक में आवा, अम्बे मां, चौक में जगमग थारे आवा, बूढ़ा वो लाल गुलाल के आव्या, अम्बे चौक में जगमग थारे आव्या, अम्बे मां, हो अम्बे मां रे आव्या, अम्बे मां। सर थोड़ा तो आप अरे यार दिल में जाके इश्क वाली मन मर्जियां, मन मर्जियां, जिद की मारी भोली भाली मन मर्जियां, मन मर्जियां। सॉरी, वो पूरा अच्छी तरह से आता नहीं है सर। आप जो भी गाते हैं अच्छा ही लगता है हमें तो। और सर आपने बहुत से डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बहुत बॉलीवुड के अंदर। तो सर ऐसे कौन से ऐसे भी डायरेक्टर्स होते होंगे जो लास्ट मोमेंट पे बहुत से चेंजेस करवाते होंगे? तो ऐसे आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि एक आपको रिमिक्स बनाना इतना अच्छा नहीं लगता है, आपको ऐसा आपने एक इंटरव्यू में बोला था। तो सर ऐसे कोई डायरेक्टर्स ने आपको ऐसी डिमांड की कि अगर कोई गाना एक टाइम में बहुत हिट जा रहा है तो ऐसा कुछ उसको रेफरेंस देके म्यूजिक बनाने को कहा जाए आपको किसी डायरेक्टर से, तो आप कैसे फिर उसको करते हैं? आपका प्रोसेस क्या रहता है म्यूजिक बनाने में? कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर डायरेक्टर्स यूजुअली नहीं करते। डायरेक्टर्स के साथ तो मेरा बहुत अच्छा खूबसूरत इक्वेशन हमेशा से रहा है, पर डायरेक्टर्स पे प्रेशर आता है ऊपर से, जब प्रोड्यूसर्स से या लेबल्स से, और लेबल्स और प्रोड्यूसर्स के बाद भी प्रेशर होता है ऑडियंस से कि गाने चलने चाहिए। वो सब एक साइकिल है। तो उस तरीके से वो कभी कभी एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपको उस वक्त जो चल रहा होता है, वो टाइम का जो हिट गाना होता है उसका रेफरेंस दिया जाता है कि हमको ऐसा गाना चाहिए क्योंकि अभी ये चल रहा है। तो थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ता है, उसको ढालना पड़ता है अपने जोन में। तो ऐसे बहुत बार किया भी है हम लोगों ने, वो पार्ट ऑफ द जॉब, पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो करना ही पड़ता है।
जी जी जी। हाँ सब ठीक ही है तो साथ में कभी कभी तो क्या क्या। हाँ नीरज आर्या के साथ अरे जमुना तीरे रे बाट में देखूं हायरी जमुना तीरे रे ओए बरसाना और नंदगांव के बीच की दूरी हायरी जमुना तीरे रे ओए बरसाना और नंदगांव के बीच की दूरी हायरी जमुना तीरे रे फागुन आयो फागुन मोहे भाई कदम वृक्ष पे हाय कोयल कूकत जाए मोरी राधे मोरी राधे हाय पनघट पूछे जन जन पूछे जन जन पूछे जायरी बिसर गई क्या हायरी भूल गई क्या मोहे मोरी राधे ओ मोरी राधे फागुन आयो रंग छायो फागुन आयो रंग छायो रंग छायो रंग रंग छायो फागुन आयो रंग छायो। सॉरी थोड़ा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मैं सब अनप्लग करने में इसको, पर ये गाना था जो मैंने अभी रिलीज ही किया था नीरज आर्या के साथ और अरुणिमा जी के साथ। जी जी जी। इसका नाम राधे था। इस सॉन्ग्स ऑफ फेथ जो मेरा एल्बम में रिलीज किया उसका। जी जी जी। और सर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा मुझे पता है आपका कि एक काइपो सी मूवी की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी? काइपो से यस यस जी सर। तो सर वो आपने उस मूवी का जो म्यूजिक है उसको 2 दिन में तैयार कर दिया था और डायरेक्टर ने बोला था कि यार ये आपने क्या कर दिया, इतना जल्दी तो आप, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप इतना जल्दी बना के दे रहे हैं। तो सर वो क्या चीज, वो क्या स्टोरी थी, वो आपने, आपको फिर मना कर दिया था, फिर आपने कैसे कन्विंस किया हमको? मतलब अभी एक्चुअली उस 2011 या 12 की बात है, पर इतना मुझे क्लियरली याद नहीं है वो इंस्टेंट। बट हाँ, पर वो उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया था स्टूडियो में आके, डायरेक्टर ने, अभिषेक कपूर ने, और आई थिंक अगले दिन ही मैंने उनको सुना, कुछ आ गया था मुझे, कुछ ट्यून आ गई थी फटाक से, तो मैंने अगले दिन ही उनको सुना दिया। तो उनको झटका लगा कि यार एक दिन में कैसा, एक या 2 दिन की बात है, एक दिन इतना जल्दी कैसा हो गया। कभी कभी हो जाता है क्रिएटिविटी का कोई ऐसा सच, देयर इज नो फॉर्मूला या कि ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभी थिंग्स हैपन रैंडमली, सही। तो वो हो गया था, तो उनको झटका लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने 2 दिन तक रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि यार नहीं यार, ये हो नहीं सकता, ये नहीं, ये गाना नहीं, वो गाना था मांझा, ये गाना नहीं हो सकता, तूने मेहनत नहीं किया। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो कुछ और कोशिश करता हूँ। बट देन 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनका सुबह सुबह फोन आया, यार मेरे दिमाग से ना वो निकल ही नहीं रहा है। मेरे दिमाग में चिपक गया है, वो अटक गया है। तो मैं बोला चल कभी कभी आ जाता है, सम मैजिक जस्ट हैपेंस। नहीं यार यही रखते हैं, छोड़ तू कुछ मत कर, यही रखते हैं, बेस्ट है। फिर ऐसे करके पूरा एल्बम ही बहुत फट एक हफ्ते में उन्होंने कंप्लीट किया, 1 वीक में फिनिश कर दिया। मतलब उसके बाद, और जो सबसे, हाँ उसके बाद आपने कोई चेंज नहीं किए उस एल्बम में, वही डिटो रखा? सेम जो भी अब मैंने जितने भी नोटिस किया है, मेरा अपना लाइफ, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का, करियर का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो एल्बम मैंने वन शॉट किए, शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम में किए, और जिसका कोई स्क्रैच लेवल से लेके फाइनल लेवल तक कोई चेंजेस नहीं हुए ज्यादा, वो एल्बम सबसे ज्यादा हिट हुआ है। क्या बात? सबसे ज्यादा हिट हुआ है, सबसे ज्यादा चले। पर जहां जहां पर इंटरफेरेंस आए, जहां पर लोगों ने अपनी विशेष टिप्पणियां रखी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा नहीं वैसा, वो ना फिल्म चली ना एल्बम चला। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा मैं किसी को कोट नहीं कर रहा, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, बट ये मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। जो ऑर्गेनिकली स्मूथ जाता है, वो बाहर आके निकलता भी स्मूथ है, तो ऑडियंस को भी कनेक्ट होता है। कुछ तो होता है भाई, उसकी एनर्जी होती है जो ऑडियंस को भी इंस्टेंटली कनेक्ट कर देता है।
जैसे कि एक फिल्म थी कोई तो एक फिल्म थी, एक हाथ दो ऐसी फिल्म थी, फन्ने खान करके थी, उसमें हम लोगों ने 2 साल तक इतनी मगजमारी की, इतने गाने बनाए, इतना बैक एंड फोर्थ हुआ, ये चेंज वो चेंज, फलाना ढिमका ढूंढ, बाबर बाबी, मैं परेशान हो गया था क्या हो रहा है। और फाइनली जब निकला कुछ नहीं चला। कुछ नहीं हुआ उसका। तो मेरा ये बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा, और जो एकदम क्विकली किया मैंने, अंधाधुन बहुत क्विकली हुआ, मनमर्जिया क्विकली हुआ, क्वीन, काइपोचे, देवडी, उड़ता पंजाब, बहुत सारे एल्बम थे जो ऐसे टक 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 हो गए, जो बाहर आके भी उसका रिजल्ट अच्छा ही था। तो है थोड़ी सी। आपने अंधाधुन की बात की तो एक गाना में सर आपका, अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है, गहरा समंदर दिल डूबा इसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे। पता नहीं ठीक से सुना दे रहा कि नहीं सब कुछ, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, तो तैयारी नहीं थी मेरी, तो कुछ बैलेंस है कि नहीं पता नहीं मुझे। यूजुअली मैं तैयारी कर सकता हूँ। तो हमको तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अब भले बोले तैयारी नहीं है, लेकिन अगर अमित त्रिवेदी गा रहे हो, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अमित त्रिवेदी अगर गा रहे हो तो सर आपको लग रहा हो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ये बिगैर तैयारी के मैं ऐसे ही कुछ भी रैंडम कर रहा हूँ, थोड़ा आपने बोला अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो बड़ा अच्छा होता है, तो अगर मैं तैयारी के बिना पकड़ लिया तो बड़ा अच्छा होता है। हाँ। उड़ता पंजाब की बात करें तो एक है जित्तावे और एक है एक कुड़ी, ये दोनों सर अलग, बिल्कुल अलग म्यूजिक इन दोनों गानों का, और फिल्म सेम है, लैंग्वेज सेम है, दोनों में पंजाबी लिरिक्स हैं, फिर भी सर इसके मूड अलग है, म्यूजिक अलग है। सर कैसे आप इसको कंपोज करते हैं, आपका स्टाइल इन ऐसे चीजों में कैसे, मतलब इतना अलग कैसे निकल गया था? हर फिल्म अपना ही एक प्रोसेस डिमांड करती है जी। कंपोज करने का। हर फिल्म का एक अपना प्रोसेस होता है, फिल्म की दुनिया से आता है, सारा म्यूजिक जो निकलता है उस दुनिया से आता है जी। और जो डायरेक्टर एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं उसमें। तो मेरा बहुत क्लोज एसोसिएशन रहता है डायरेक्टर्स के साथ, उनके साथ काफी जैम करता हूँ, तो इट्स अ एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन बिटवीन डायरेक्टर, लिरिसिस्ट एंड माई सेल्फ टू क्रिएट। हम तीनों काफी जैम करते हैं, समझते हैं दुनिया, फिल्म की दुनिया, डायरेक्टर नरेशन देते हैं, अपना विजन शेयर करते हैं, ये है मेरी दुनिया, इस तरह का म्यूजिक में सोच रहा हूँ, इस तरह की दुनिया है, वो कुछ रेफरेंस होती है, तो वो सारा कुछ एक्यूमुलेट करके, सारा कुछ उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब करके फिर वो प्रोसेस शुरू होता है म्यूजिक क्रिएट करने का। उस दौर में जाए, या किसी दौर की हो, किसी प्रांत की हो, किसी इलाके की हो, किसी कैरेक्टर्स के बारे में हो, कुछ भी हो, उस सब के अंदर डीप घुसते हैं हम लोग, एंड देन वहां से म्यूजिक का प्रोसेस शुरू होता है क्रिएट करने के लिए। तो उड़ता पंजाब भी ऐसी एक जर्नी थी। अभिषेक चौबे बहुत ही एक बेहतरीन फिल्म मेकर है और उनका मैं बहुत बड़ा फैन था, उनके साथ काम करने की मेरी इच्छा थी और वो मौका मुझे मिला था। और स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, नरेशन पढ़ी, मेरे को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा, और इट वाज डीलिंग विद रियल इश्यू उस वक्त, जो ड्रग एडिक्ट थे उनके बारे में थी। तो वो सारा थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ सॉन्ग लाइक चिट्टा वे means white refers to the color of the drug that they consume. So चिट्टा को पंजाबी में white बोलते हैं, तो चिट्टा वे और उसका एक ट्रांसी इफेक्ट दैट to create करना, जहाँ पर you feel that you are in a different world, not from this world, you are transported to some other world. So वो पूरा एक ट्रांस वाइब ट्रैक को क्रिएट करना, वो सोच लाना, to bring
टू जस्टिस टू द कैरेक्टर जी एंड द मूड। और वही कैरेक्टर की का भी एक रोमांस एंगल है, उसका एक लव साइड जो है वो एक्सप्लोर किया एक कुड़ी में। और चूंकि शिव कुमार बटालवी साहब की बहुत ही फेमस पोइट्री थी 40 साल पुरानी, जो चौबे साहब यूज करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत लंबी पोइट्री है, तो अपने हिसाब से एडिट करके छांट के यू कैन क्रिएट योर ओन थिंग। तो मैंने उसमें से बेस्ट लाइन चुनी और एक मुकड़ा एक अंतरा का एक प्रॉपर ढांचा क्रिएट किया जो एक कुड़ी है। सो हाँ, तो ये पूरा वही फिल्म की दुनिया से निकल के आता है सारा कुछ। बिल्कुल सर, और बहुत ही बेहतरीन हुआ है। हम आज भी उसको लूप पे सुनते हैं और कई जगह बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशन्स उसमें ये गाना गाया जाता है, ये कंपोजिशन बजाया जाता है अपने अपने तरह से। बहुत ही सुपर सॉन्ग है सर, सच में। तो सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी 20 तारीख से आई थिंक वो शुरू होने जा रहा है म्यूजिक का, जिसमें आप सारे कंपोजर्स इकट्ठे होकर किसी और कंपोजर का गाना अपनी स्टाइल में प्रिपेयर करेंगे, अपनी स्टाइल में उसको परफॉर्म करेंगे, है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ये बहुत ही कमाल का शो है। जो 20 कम से कम 20 कंपोजर्स ने मिलके 20 कंपोजर अपना अपना एक दूसरे का गाना को लेके अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं। जी जी। तो बहुत से लोगों को पेयर किया गया और मैं थोड़ा लेट था, तो मेरे साथ कुछ पेयर करने मुझे मिला नहीं, तो मैंने पंचमदा चुना। अरे वाह। मेरा जो मैंने चुना पंचमदा, तो मैंने पंचमदा के 2 गाने लिए और मैंने फिर अपने हिसाब से पता नहीं क्या किया। आई होप लोगों को अच्छा लगे बस। पर मेरे 2 फेवरेट बहुत नहीं, सॉरी, एक पंचमदा का था और एक जयदेव साहब का। तो मैंने अपने फेवरेट कंपोजर्स के लिए था पंचमदा और जयदेव साहब, मेरे फेवरेट कंपोजर्स। सर मैं आपको वो नहीं पूछूंगा कि आपने कौन सा गाना उसको रिक्रिएट किया है, लेकिन आपको अब आप ये ना नहीं कह सकते कि आप किसी और गाना, पंचमदा का किसी और गाना अभी थोड़ा गुनगुनाना पड़ेगा आपको, आप इसमें आप गुना नहीं कर सकते। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, वो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से मतलब मेरा ये बहुत ही फेवरेट गाना है, बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन है, बहुत ही बेहतरीन मेलोडी है, जिसको मैं गा के बर्बाद नहीं करना चाहता। बट ये नहीं किया है मैंने, पंचमदा का ये गाना नहीं है, मैंने उसको कोई और गाना लिया है। और सर अभी मैं आपको कुछ जॉनर्स दूंगा, उसमें आपको कुछ गुनगुनाना है, कुछ गाना है सर। कवाली टाइप कुछ? हाँ, कवाली टाइप। कवाली, यस। मेरा फेवरेट कवाली हम किसी से कम नहीं फिल्म का है, जो भी पंचमदा का ही है। अगर दुश्मन जमाना, गम नहीं, कोई आए कोई, हम किसी से कम नहीं। बहुत ही कमाल का गाना था। मैं मतलब ये एल्बम इतना लूप में सुना, मैं रोज सुनता था ये एल्बम पूरा। मतलब तो ये one of those कवालीज which I really love, one of the कवालीज। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और आपने बहुत अच्छी बातें की, बड़ा अच्छा गाना भी सुनाया आपने। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया।